हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की तैयारी के लिए जो लगातार आप सभी के लिए क्लासेस ला रहे हैं, अलग अलग क्लासेस आपको मिल रही हैं, उसी सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लाए हैं करंट अफेयर का एक नया पार्ट। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर आपके लिए कवर करने वाला है। और ये भी निश्चित मानिए, आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। आपके हमने पार्ट 9 कंप्लीट करा दिए, आज हमारा करंट अफेयर का पार्ट नंबर 10 है। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। आपकी लगभग पिछले 6 महीने से लेकर के आगे तक की सभी करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को देखेगा, क्लास को देखेगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को ना देखा हो तो हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर आप इन सभी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं, सभी क्लासेस को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस ना देखी हो उनको भी देखते रहिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज शाम को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया? तो दोस्तों, आपने देखा होगा मास्क बहुत ही ज्यादा कोविड-19 के बाद से यूज किए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक मंत्री ने खादी के सिल्क बॉक्स का उपयोग किया मास्क के रूप में और इसे उपहार के तौर पर देने का फैसला किया और योजना बनाई गई। और ये किया था नितिन गडकरी ने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन मंत्री हैं, आपको पता होगा। इन्होंने इस उपहार बॉक्स को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, पूरे देश भर में इस एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन जिस राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी, आपने अभी तक फाइबर का नाम सुना था, लेकिन इसी की एक नई टेक्निक एयर फाइबर सर्विसेज का हाल ही में उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन किया गया था दोस्तों महाराष्ट्र में। सही आंसर यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात की जाए कंपनी की, तो बीएसएनएल जो कि सरकारी कंपनी है, उसके द्वारा ही इस भारत एयर फाइबर सर्विसेज को लॉन्च किया गया। बीएसएनएल ही इसकी जो सप्लाई देगी इस सर्विस की, वो पेरेंट कंपनी है बीएसएनएल, याद रखिएगा। इसके द्वारा ही इस सर्विस को लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिलों में। इसका आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर बनाया? को पता होगा आप, काफी जगह पर इसकी चर्चा हुई थी। जो न्यूक्लियर प्लांट, पहला न्यूक्लियर प्लांट चूंकि लगाया गया, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूएई में लगाया गया। और इसका आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वाराकाहा। वाराकाहा जगह का नाम है जिस जगह पर ये न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया। और ये 2017 से लगने को था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं लग पाया, जो कि हाल ही में 2020 यानी कि 2020 में स्थापित कर दिया गया। बाराकाह जगह का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि यूएई में है। यहीं पर पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोग देखते रहिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी आपको पीडीएफ भी जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। बाकी पीडीएफ अभी नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन करंट अफेयर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। सभी क्लासेस को देखते रहिए और पीडीएफ से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर स्थित एनजीओ अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में निवेश करेगा? तो दोस्तों, प्लास्टिक को कम करने के लिए एक ये एनजीओ है जिसका नाम है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। ये सिंगापुर का एनजीओ है। इसने भारत देश के साथ निवेश किया है, अपने देश के साथ निवेश किया है। प्लास्टिक को कम करने के लिए ये निवेश किया गया और इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया? तो दोस्तों, रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था और इसका नाम रखा गया था ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान ई रक्षाबंधन। ये शुरू किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। सही ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम, योजना को शुरू किया था महिलाओं को जागरूक करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला
सामने है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये कार्यक्रम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 के नाम से जाना गया, और इसका जो उद्घाटन शुभारंभ किया था ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन्हें WHO में हाल ही में एक पद पर रखा गया, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी, करंट का ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने IPL 2020 को कहाँ आयोजित किया गया? भारत सरकार द्वारा, या कह सकते हैं हम लोग जो BCCI है, BCCI ने कहाँ अनुमति दी थी, या सीधे आप लोगों को ये बताना IPL 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों UAE में। UAE में 3 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था, आप लोगों को पता होगा। और इसकी जो विजेता टीम थी IPL 2020 की, वो मुंबई इंडियंस थी। मुंबई इंडियंस ने ये IPL अपने नाम किया, आप लोगों को पता होगा। अगले IPL के बारे में भी जल्द ही आपको अपडेट देंगे, क्योंकि उससे भी करंट के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया गया? तो पुस्तक का नाम है सियासत में सदस्यता, इसके राइटर हैं विजय कुमार चौधरी। ये कहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में। इलेक्शन के पहले की बात है, वहाँ के ये स्पीकर थे विजय कुमार चौधरी। इन्होंने ही पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया, याद रखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस कम से कम समय में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को, और पिछले 9 पार्ट्स को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों MSME ये जो लघु और मध्यम वर्ग का उद्योग चलाते हैं, लोग लघु उद्योग चलाते हैं, उन लोगों के लिए एक पोर्टल है, और इन लोगों को सक्षम बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, इसीलिए इसका नाम MSME सक्षम रखा गया। और ये सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। तो इसका आपका सही आंसर यहाँ हम लोग कर देंगे C नंबर ऑप्शन, A और B दोनों ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हिम तेंदुआ यानी कि तेंदुआ की ही एक प्रजाति है, जो कि बर्फीले स्थानों पर रहती है, इसीलिए इसे हिम तेंदुआ का नाम दिया गया। तो इसका संरक्षण केंद्र इन लोगों के लिए एक बनाया जा रहा है, और ये आपका बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, इसका आपका A नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में इसे बनाया जा रहा है, स्थापित किया जाएगा। इसका आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और कहाँ स्थापित किया जा रहा है इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें, तो ये उत्तरकाशी जगह है, वहाँ की भैरव घाटी में लंका नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी में आप लोगों को याद कर लेना है, यहीं पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी? अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये न्यायिक सेवा के लिए मंजूरी दी गई, और ये 5% का आरक्षण न्यायिक सेवा में देने की बात की गई है। B नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2020 में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों इंदिरा रसोई एक भोजन योजना है, एक भोजन प्रोवाइड करने की योजना है, और ये राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान की सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इस योजना को शुरू किया, और इस योजना का मोटो था, कोई भूखा ना सोए। इसके अंतर्गत 8 रुपए में पूरा भोजन, पूरा पौष्टिक आहार देने की बात कही गई, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों A नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। सुपर टेट की अगर आप लोग धमाकेदार स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़िएगा। आज शाम को एक बहुत ही स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच में, उसको आप लोग जरूर एक बार हल करके देखिएगा। पहला ही आपका प्रैक्टिस सेट है, और अभी से तैयारी में लग जाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों अभी तक सबसे ज्यादा आयात किया जाता था जो मुख्य रूप से वो टीवी और मोबाइल का था, और टीवी के जो हमारी एलईडी एलसीडी टीवी आ रही हैं, इनके जो आयात हो रहा था उसके आयात पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये अब मोस्टली ये कहा गया कि मेड इन इंडिया ही बनाई जाएंगी, मेड इन इंडिया ही भारत में बेची जाएंगी। तो इसको लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर A नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रजत भाटिया ने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो दोस्तों आपने देखा होगा रजत भाटिया को कई आईपीएल टीम्स में खेलते हुए या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए, हालांकि इन्हें इंटरनेशनल टीम में जगह नहीं मिल पाई और ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे रजत भाटिया, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया और ये आपके दिल्ली डेयर डेविल्स व अन्य टीमों से आईपीएल में भी खेल चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी? तो दोस्तों ये S-400 एक मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि मिसाइल को रोक ही तकनीकी है और यह भी हाल ही में रूस ने डेवलप की और कई देशों के साथ साझा की है, लेकिन चाइना को इन्होंने ये आपूर्ति देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कोविड-19 के कारण बहुत से देशों के साथ चाइना के संबंध जो थे वो और भी ज़्यादा खराब हो चुके हैं और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि चाइना जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, इसकी वजह से उस पर इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भारत जैसी शक्तियां आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है वो चाइना पर भी देखने को मिलेगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ने कौन कौन सी राजधानियां घोषित की? आपको पता होगा देश का पहला ऐसा राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पर 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं और उसमें आपकी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल, ये तीनों राजधानियां आपकी बनाई गई हैं। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और इसे वहां की विधान परिषद से, विधानसभा से भी अनुमति मिल चुकी है, राज्यपाल ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो यहाँ की वहां की 3 आधिकारिक राजधानियां बन चुकी हैं। तो आपको उन तीनों के नाम याद रखने, एक अंक आपका यहां से पक्का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आपको मंडे को जीवन कौशल का हमारा पार्ट नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पढ़ने को मिलेगा, जो कि काफी दिन से आपके लिए नहीं ला पा रहे थे। आज संडे है, आज आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके साथ जल्द से जल्द साझा किए जाएंगे, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों आईआरसीटीसी आपने नाम सुना होगा, मोस्टली आपने ट्रेन के लिए इसका उपयोग किया होगा। तो दोस्तों एक प्रकार की ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, एक होटल की या ट्रेन की, ये सभी सर्विसेज ऑनलाइन वे में प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने हाल ही में एसबीआई के साथ मिलकर के रुपे कार्ड लॉन्च किया है। रुपे कार्ड इंडियन कार्ड सर्विस है, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, समझते रहिए, याद करते रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया? तो टेबल टेनिस के कोच हैं इन वेई, भारत के ही कोच हैं ऐसा नहीं है, लेकिन किस देश के निवासी हैं ये आपसे पूछा गया है, इन वेई, और ये है थाईलैंड के। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। इन वेई कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की और हमारा अंतिम क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार की सरकार चल रही है यूपी सरकार के आधार पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस, चूंकि संस्कृत की बात है, जाहिर तौर पर ये किसी हिंदी दिवस पर ही मनाया जाता होगा, हिंदी माह के अनुसार ही मनाया जाता होगा, लेकिन जो आपका अभी हाल ही में मनाया गया था ये आपका देख लीजिए जल्दी से, इसका आपका डी नंबर ऑप्शन 3 अगस्त को मनाया गया था। और इसके बाद आपको बता दें ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। मेन आपको यही बात याद रखनी, श्रावण मास की पूर्णिमा को आपका संस्कृत दिवस मनाया जाता है। आपके आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। करंट अफेयर का पार्ट नंबर 10 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पिछले सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जरूर देखेगा। क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुपर टेट की डेली 2 क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उनको जरूर देखते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।